जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। क्या हमें मालूम है हम कौन है? क्या हमें मालूम है हम कौन है? इतनी बड़ी बात परमेश्वर ने यहोशू को बोली कि तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई टिक नहीं पाएगा। क्या ये कोई एरोगेंट बात है कि हमसा कोई नहीं? नहीं, दिस इज नॉट एरोगेंस, दिस इज टोटल कॉन्फिडेंस इन माई गॉड, हु आई एम एंड हुज आई एम। मैं कौन हूं और किसका हूं। यहोवा कहता है तुम्हारे सामने कोई टिक नहीं पाएगा, चाहे वो कैसी परिस्थिति क्यों ना हो। यू हैव द ग्रेस टू डिफीट इट टुनाइट। God wants to give you freedom, victory in all areas of your life, 100%, and it is possible. It is possible. कोई जीवन भर तेरे सामने टिक नहीं पाएगा, तेरा सामना नहीं कर पाएगा। चाहे वो लोग हो, चाहे वो परिस्थितियां हो, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो शैतान हो, चाहे वो अकाल हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो सूखा हो, चाहे वो फैमिन हो, चाहे वो ड्राउट हो, चाहे वो अंधकार हो, चाहे वो भूखमरी हो, चाहे वो नंगाई हो, चाहे वो ऊंचाई हो, गहराई हो, फरिश्ते हो, तलवार हो, चाहे कुछ भी हो, तेरा सामना जीवन भर कोई नहीं कर पाएगा। तू अटल खड़ा रहेगा। यू शैल स्टैंड माइटली इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। नदियां आएंगी, दो भाग हो जाएंगी, बड़े बड़े पहाड़ आएंगे, चूर हो जाएंगे, गोलियत खड़े होंगे, ढेर हो जाएंगे। गॉड इज गोइंग टू प्लेस यू एट अ पॉइंट ऑफ विक्ट्री, और कोई ताकत शैतान की आपको उस पॉइंट से नीचे नहीं खींच पाएगी। वी हैव टू ऑपरेट फ्रॉम द प्लेस ऑफ विक्ट्री। मैं तुमसे कहता हूं, परमेश्वर तुम्हें विजय के स्थान पर खड़ा कर देगा। तुम्हें एक ऐसी जगह, ऐसे पद पे लाके खड़ा कर देगा जो पद इंसान का दिया हुआ पद नहीं होगा, वो टाइटल नहीं होगा, मगर वो आसमान से दिया गया तुम्हें अधिकार होगा। कोई जीवन भर तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। मैं आज तोड़ता हूं उस चीज को जो तुम्हारे सामने खड़ी है, और यीशु के नाम से डिक्लेयर करता हूं, वो परिस्थिति कैसी क्यों ना हो, आज इसी घड़ी यीशु के नाम से वो हारती है। लेट इट बी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, let it be emotional problem, let it be a battle that you are facing, internal, external, whatever. चाहे लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, मैं कहना मांगता हूं, एक एक पॉलिटिक्स जो तुम्हारे खिलाफ हुई है, यीशु के नाम से अभी हारती है। God will lift your head in front of the people. लोगों के सामने तुम्हारे सींग को ऊंचा करेगा, लोगों के सामने तुम्हारे सर पर तेल मिलेगा, और वो तुम्हारे दुश्मनों के सामने मेज बिछाएगा जिसमें तुम पेट भर के खाओगे, और दुश्मन सामने से देख रहा होगा। मैं कहना मांगता हूं, माय गॉड इज मूविंग इन योर लाइफ, माय गॉड इज वर्किंग इन योर फैमिली, माय गॉड इज स्ट्रेंथनिंग द चर्च, एंड चर्च इज एंटरिंग द बेस्ट सीजन ऑफ इट्स लाइफ। परमेश्वर की कलीसिया एक उत्तम सीजन में प्रवेश कर रही है। आई प्रोफेसाई ओवर यू, योर वॉइस विल बी हर्ड इन योर फैमिली, योर वॉइस विल बी हर्ड इन योर रिलेटिव्स, योर वॉइस विल बी हर्ड इन योर नेबरहुड। आपकी आवाज सुनाई देगी, क्योंकि परमेश्वर उनकी आवाज को छोटा नहीं करेगा, मगर आपकी आवाज को बड़ा करेगा, आपके अभिषेक को बढ़ाएगा, आपकी समझ को बढ़ाएगा, आपके पोटेंशियल को बढ़ाएगा, आपके कंटेन करने की एबिलिटी को बढ़ाएगा। कोई तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। आज कुछ बदल रहा है, मैं आत्मा में देख रहा हूं कुछ बदल रहा है। समथिंग इज शिफ्टिंग। मुझे कहने नहीं दीजिए ये बात। I feel in my spirit to say this for one person. You will never be broke again. मैंने जवान सींगों को भूखे मरते देखा है, मगर मैंने धर्मी की संतान को कभी हाथ फैलाए और टुकड़े मांगते नहीं देखा।